नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर आमेर के शासक मान सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मान सिंह के द्वारा जो बिहार सूबेदारी के पश्चात उनके द्वारा जो उड़ीसा के क्षेत्र पे जो विजय की जाती है, आज उसके बारे में हम पढ़े, यानी कि मान सिंह के द्वारा उड़ीसा की विजय बात की जाए तो जैसा कि हमने देखा पिछली क्लास में हमने बात की 1587 ईस्वी में जो बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है किसको, मान सिंह को। और कुछ समय पश्चात ये जो बिहार के क्षेत्र में जाते हैं तभी इनके पिता की मृत्यु हो जाती है भगवान दास की, और ये जो कुछ समय पश्चात जो आमेर चले जाते हैं और आमेर से जब पुनः बिहार लौट कर आते हैं तो बिहार में हमने देखा किस तरीके से इनके द्वारा जो विद्रोही शासकों जमींदारों का क्या किया जाता है, दमन करते हुए जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर दी जाती है और बिहार में जो शांति व्यवस्था इनके द्वारा कायम कर दी जाती है। अब बिहार में शांति व्यवस्था कायम करने के पश्चात जो उड़ीसा का उपद्रवी प्रांत होता है उसको जीतने का फैसला इनके द्वारा किया जाता है। और उसी दौरान जो बात की जाए बिहार से जो उड़ीसा पे आक्रमण करने का निश्चय इनके द्वारा किया जाता है और ये पटना से अप्रैल 1590 ईस्वी में जो उड़ीसा पर आक्रमण के लिए क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं। मान सिंह के हाथों में सारी बागडोर रहती है, सेना का नेतृत्व इन्हीं के हाथों में रहता है। मुगलों की और कच्छावाओं की संयुक्त सेना के द्वारा क्या किया जाता है, जो उड़ीसा की तरफ प्रस्थान किया जाता है। और बादशाह अकबर की आदेश से जो आज्ञा से बंगाल का तोपखाना है वह भी किसकी, मान सिंह की सहायता के लिए आ जाता है। बंगाल से तोपखाना किसके लिए, जो मान सिंह के साथ जो बात की जाए सहायता हेतु मान सिंह की सेना में जो पहुंच जाता है। और ये जो अपनी पूर्ण व्यवस्था के साथ जो समान और सैन्य ताकत के साथ शक्तिशाली सेना लेकर जो मान सिंह क्या करता है, उड़ीसा की तरफ जाता है। और उड़ीसा की तरफ सबसे पहले इनके द्वारा जो जहानाबाद नामक क्षेत्र है वहाँ पहुंचकर जो अपना पड़ाव डाला जाता है। ये हुगली नदी है, हुगली नदी के जो बात की जाए पश्चिम में स्थित है जहानाबाद। यहाँ जो इनके द्वारा क्या डाल दिया जाता है, पड़ाव डाल दिया जाता है। अब ये अपने जो सेना सहित पहुंच जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए जो वर्षा काल के कारण इसको जहानाबाद में अपने पड़ाव को जो कुछ समय के लिए रोक कर रखना पड़ता है। अब बात करते हैं जैसे ये सेना लेकर पहुंचता तो उड़ीसा का शासक कौन था। उड़ीसा का शासक अगर बात की जाए कुतलू खां। कुतलू खां एक अफगान या पठान है। तुम देखोगे कि ये जो इनकी शत्रुता है निरंतर चलती रहती, किनकी, मुगलों की और पठानों की। पठान बोले तो अफगान, क्योंकि अंतिम लोधी शासक है जो इब्राहिम लोधी को जो पराजित करके ही तो बाबर ने जो मुगल वंश की स्थापना की। तो हमेशा से जो तुम देखो कि पठानों के द्वारा अफगानों के द्वारा दावा किया जाता है भारतीय सत्ता पे। तो इसी दौरान इनके बीच में संघर्ष शेरशाह सूरी के द्वारा जो वो भी अफगान था, एक बार तो जो हुमायूं को भगा दिया गया था भारत से। तो ये संघर्ष जो निरंतर, क्योंकि अफगानों की ताकत है जो यहाँ बंगाल के क्षेत्र में क्या थी, जो संगठित थी बंगाल के क्षेत्र में, तो इनका दमन करने का प्रयास हर बार मुगल शासकों के द्वारा किया जाता है। तो ये जो कुतलू खां क्या होता है, उड़ीसा का शासक होता है। और जैसे ही इसको पता चलता है कि मान सिंह के द्वारा जो अपने विरुद्ध सेना लेकर जो आ गया, सेना लेकर जो कूच किया जाता है मान सिंह के द्वारा, तो इसके द्वारा जो एक अपने योग्य सेनानायक होता है, सेनापति किसको, जो कुरु को शक्तिशाली सेना देकर कहा कि जाओ रायपुर के दुर्ग को जीत लो। तो रायपुर के दुर्ग को जीतने के लिए जो एक शक्तिशाली सेना देकर किसको भेजा जाता है, यहाँ पे बात की जाए तो कुरु को भेजा जाता है। ये किसका सेनानायक है, कुतलू खां का सेनानायक है, इसको भेज दिया। अब उधर दूसरी तरफ है जो दूसरा पक्ष किसका था, मान सिंह का। मान सिंह के द्वारा जो कुरु को रोकने की जिम्मेदारी अपने पुत्र जगत सिंह को दी जाती है। जगत सिंह किसका पुत्र है, मान सिंह का पुत्र है। इस कुरु को रोकने और कुरु की तरफ यानी कि रायपुर की तरफ बढ़ने का आदेश जगत सिंह को दिया जाए। जगत सिंह अभी नौसिखिया था, ज़्यादा अनुभव और सूझबूझ नहीं थी, उसमें अनुभव की कमी थी और सूझबूझ की भी कमी थी। लेकिन इसको सेना का नेतृत्व देकर जो मान सिंह के द्वारा जो किसके विरुद्ध, कुरु के विरुद्ध भेज दिया जाता है रायपुर। अब कुछ समय पश्चात इन दोनों की सेनाएं आमने सामने आ जाती है और इन दोनों के मध्य जो बात की जाए इसमें जो सूझबूझ और अनुभव की कमी थी जगत सिंह की, और ये जो चारों तरफ जो अफगान सेनाओं से घिर जाता है। कौन,
जगत सिंह। 21 मई 1590 ईस्वी को बात की जाए तो अफगान सेनाओं ने चारों तरफ से घेर कर इस कुरु ने जो जगत सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया। कुछ समय के लिए तो बात की जाए मुगल और कच्छावाओं की संयुक्त सेना के द्वारा संघर्ष किया गया, लेकिन शाही सेना के पैर जो इस कुरु अफगान सेना के सामने उखड़ने लगे और कुछ समय पश्चात ही जो बात की जाए मुगल कच्छावा सेना के जो सैनिक हैं वो भागने लगते हैं और इसी युद्ध के दौरान जो कई राजपूत जो योद्धा है जो मारे जाते हैं, जिसके तहत अगर बात की जाए बीका राठौड़ है, महेश दास है और नारू चौहान, ये लड़ते हुए क्या करते हैं, मारे जाते हैं। और इसी युद्ध में जो जगत सिंह क्या हो जाता है, पूरी बुरी तरह से घायल हो जाता है और यहाँ शिविर में ये तक अफवाह फैल जाती है कि जगत सिंह मारा गया। लेकिन संयोग से बात करते हैं तो जो वीर हमीर जो शासक होता है विष्णुपुर दुर्ग का, बात की जाए राजा हमीर, वीर हमीर होता है, इसके द्वारा जो जगत सिंह को पहचान लिया जाता है युद्ध क्षेत्र में और ये जगत सिंह को जो सुरक्षित निकालकर अपने विष्णुपुर दुर्ग में ले जाता है, जहां इसके द्वारा उसकी मरम्मत और पट्टी की जाती है। क्योंकि जगत सिंह जो इस युद्ध के दौरान हम बात करते हैं घायल होकर बेहोश हो जाता है, उसी युद्ध क्षेत्र में ही बेहोश हो जाता है। तो ये राजा वीर हमीर है, इसको पहचान लेता है और इसको निकाल कर क्या करता है, अपने दुर्ग विष्णुपुर दुर्ग ले जाता है। जब मान सिंह को इस बात का पता चलता है तो मान सिंह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होता है और उसके द्वारा निश्चय किया जाता है किस पे, कुतलू खां पे आक्रमण करने का। और उसके लिए उसके द्वारा सैन्य प्रबंध तो पूरा पहले से ही कर रखा था। तुमने देखा जिस तरीके से इसके द्वारा कूच किया जाता है वहाँ से पटना से उड़ीसा, तो इसके द्वारा आक्रमण करने का निश्चय किया जाता है। लेकिन संयोग से क्या होता है कि 10 दिनों के पश्चात ही, इस युद्ध के 10 दिनों के पश्चात ही जो कुतलू खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब कुतलू खां मारा जाता है तो उसकी जगह सिंहासन पे कौन बैठेगा, उसका पुत्र बैठता है और उसके वजीर ईसा खां के द्वारा, वजीर जो ईसा खां होता है ये उसका भी वजीर होता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो कुतलू खां का वजीर होता है इससे के द्वारा जो इस नासिर को सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। और नासिर को सिंहासन पर बैठाने के पश्चात जो इस ईसा खां के द्वारा जो मान सिंह के साथ संधि वार्ता शुरू कर दी जाती है और युद्ध बंद करने का निश्चय किया जाता है। ये ईसा खां कहता है कि हम मुगल अधीनता को भी स्वीकार कर लेंगे, अकबर के नाम का खुतबा भी पढ़वा देंगे और उसके अलावा जो सिक्कों पे अकबर का नाम भी लिखवा देंगे, सिक्के ढाल देंगे। और जो पुरी का जो मंदिर है, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, उसको भी किसके हाथों सौंप दिया जाएगा, मुगलों के हाथों सौंप दिया जाएगा। जगन्नाथपुरी जो पुरी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे, उड़ीसा में तो है, उस मंदिर को सौंपने की बात कही जाती है। मान सिंह के साथ इसके द्वारा जो संधि वार्ता शुरू कर दी जाती है, ये नए सुल्तान नासिर खां का क्या होता है, वजीर। वजीर बोले तो प्रधानमंत्री, क्या कहते हैं इसको, प्रधानमंत्री होता है। इसके द्वारा जो बातचीत शुरू कर दी जाती है किसके साथ, मान सिंह के साथ, और समझौता करने के लिए। और 15 अगस्त 1590 ईस्वी को स्वयं जो सम्राट, जो बात की जाए सुल्तान है, जो अग्रवाल उड़ीसा का शासक है, कुतलू खां का पुत्र नाज सिंह का, व्यक्तिगत रूप से मान सिंह से भेंट करता है, मान सिंह से मिलता है और मान सिंह से मिलकर उसके द्वारा क्या की जाती है, क्षमा याचना की जाती है, माफ़ी मांगी जाती है कि हमारे से जो भूल होगी सो होगी, अब हम क्या करना चाहते हैं, संधि करना चाहते हैं। और उसके अलावा इसके द्वारा जो मान सिंह को मिलकर जो 150 हाथी तो क्या किए जाते हैं, भेंट किए जाते हैं नासिर के द्वारा, और कई मूल्यवान वस्तुएं और उपहार भेंट स्वरूप दी जाती है, किसको, मान सिंह को दी जाती है। तो मान सिंह अंततः संधि करने के लिए जो तैयार हो जाता है और मान सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, इसके साथ संधि कर ली जाती है। हालांकि अकबर इस संधि से प्रसन्न नहीं था, फिर भी मान सिंह की वजह से उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, इस संधि को स्वीकृति दे दी जाती है। और एक बार के लिए जो बात की जाए, इन दोनों के मध्य जो संधि हो जाती है और उड़ीसा के अभियान को रोक दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो मान सिंह की उड़ीसा विजय के बारे में पढ़ा है। अगर बात की जाए तो मान सिंह के द्वारा जब 1587 ईस्वी में जो बिहार के सूबेदार नियुक्त होते हैं और बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के पश्चात उनके द्वारा जो उड़ीसा पे आक्रमण का निश्चय किया जाता है और उड़ीसा के प्रांत को जीतने का, यानी कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए उनके द्वारा जो सैन्य अभियान किया जाता है, जिसके तहत ये पटना से जो बात की जाए उड़ीसा की तरफ रवाना होते हैं। उसी दौरान जो
अकबर के आदेश अनुसार इनको भेजा जाता है और इसके साथ ही अकबर के द्वारा जो बंगाल का तोपखाना इनकी सहायता हेतु भेज दिया जाता है और वहाँ से जो ये जहानाबाद पहुँचते हैं और वहाँ पे इनके द्वारा जो पड़ाव डाल दिया जाता है कुछ समय के लिए, क्योंकि वर्षा काल के दौरान उनका पड़ाव रहता है वहीं पे। इसके पश्चात ये जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा का जो अफ़गान शासक कौन होता है, अफ़गान जिसे पठान कहते हैं, अफ़गान शासक कुतलू खां होता है। और कुतलू खां के दौरान जो हमने देखा, कुतलू खां के द्वारा जो मानसिंह को रोकने के लिए जो अपने एक योग्य सेनानायक जो कुरु को भेजा जाता है रायपुर के दुर्ग को जीतने के लिए, और उसी दौरान जो मानसिंह के द्वारा जो अपने पुत्र जगत सिंह को सेना का नेतृत्व देते हुए इसे रोकने हेतु भेजा जाता है और इनके मध्य जैसे भीषण युद्ध होता है। कुछ समय पश्चात ही शाही सेना क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है और कई राजपूत योद्धा है जो मारे जाते हैं। मुगल कच्छावा सैनिक है जो यहाँ रण क्षेत्र से भाग जाते हैं, उनको मजबूरन भागना पड़ता है, उनके पैर जो उखड़ जाते हैं शाही सेवा के। तो उसी दौरान किस तरीके से हमने देखा कि जो चारों तरफ से घेर लिया जाता है इसको और भयंकर आक्रमण किया जाता है और इसी युद्ध में जो जगत सिंह बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो जाता है और राजा वीर हमीर के द्वारा जो इनकी जान बचाई जाती है। और उसके पश्चात हमने देखा जैसे ही मान सिंह के द्वारा जो निश्चय किया जाता है कहाँ पे, उड़ीसा पे आक्रमण करने का क्रोधित होके, तो उसी दौरान संयोग से जो 10 दिनों बाद ही कुतलू खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कुतलू खां की मृत्यु होने के पश्चात जो उसका पुत्र जो नासिर अगला शासक बनता है और वजीर उसका कौन होता है, ईसा खां होता है। इन दोनों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, मान सिंह के साथ जो संधि वार्ता की जाती है और ईसा खां के द्वारा जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने, अकबर का नाम खुतबे में पढ़वाने और उसके नाम से सिक्के डलवाने तथा जगन्नाथपुरी का मंदिर सौंपने की बात कही जाती है। नासिर खां खुद मिलता है मान सिंह से मिलकर, उसके द्वारा जो 150 हाथी और कई मूल्यवान वस्तुएं भेंट की जाती है, जिसके पश्चात मान सिंह के द्वारा जो इसके साथ एक बार के लिए संधि कर ली जाती है और इनके बीच में एक बार युद्ध विराम हो जाता है। अब हम अगली क्लास में देखेंगे इसके पश्चात कैसे पुनः इनके मध्य जो संघर्ष की शुरुआत होती है। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी इतिहास विषय से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा, उत्सुकता हो वह भी आप निसंकोच पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।